जी अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद शुरू कर ले हम। जी जी सर, शुरू कर लें सर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो सेशन है इसमें हमने एक कंसेप्ट सीखना है और वो कंसेप्ट ये है कि अगर हमें लॉगरिथमिक ग्राफ के ऊपर दो डिस्टेंसेस मालूम हो जाएं तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हम इस पॉइंट को मालूम करना चाह रहे हैं कि ये ग्राफ के ऊपर ये वैल्यू किस जगह पे है। और हमें मालूम है कि ये 10 की पावर x की कोई वैल्यू हो सकती है, लेट से x2 हो सकता है, तो 2 होगा तो x जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे असल में 100 है लिखा हुआ है और यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर x की वैल्यू हम 2 कंसिडर कर लें तो ये वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। ऑन मैनी लॉग प्लॉट्स द टिक मार्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट लेवल्स आर लेफ्ट ऑफ बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट्स। ये कह रहा है कि ये जो टिक मार्क्स लगे हुए हैं ना, ये दीज आर कॉल्ड टिक मार्क्स। इनके नीचे जो है कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। अगर वैल्यू लिख देंगे तो ये क्लटर हो जाएंगे, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द लॉगरिथमिक लेवल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बिटवीन नोन लेवल्स यूजिंग ए रूलर और सिंपली एस्टिमेटिंग द डिस्टेंसेस। तो अगर हमें d1 का पता चल जाए, d2 का पता चल जाए, तो हम आसानी से इस फार्मूले के अंदर वैल्यू रख के मालूम कर सकते हैं कि प्राइमरी ये वाली वैल्यू जो है ये कौन सी है। अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए और हमारी समझ में आ जाए। ठीक है जी सजाद? जी सर, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल 9.5 है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द पॉइंट अपीयरिंग ऑन द लॉगरिथमिक प्लॉट इन फिगर 9.4 यूजिंग द मेजरमेंट्स मेड बाय ए रूलर और लीनियर वैल्यू। तो यहाँ पे ये फिगर 9.5 एग्जांपल 9.5 है, फिगर 9.4 है। तो अगर आप इसमें देखें तो जो वैल्यू दी गई है 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 के दरमियान, वो 3 डिवाइडेड बाई 4 इंचज है। ये डबल साइन इंचज को शो करता है। तो ये d2 हो गया, ये d1 हो गया, ऊपर जो वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये इसी तरीके से ये जो 2 है ये x है, x। अब जब हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला फार्मूला है, इसमें x की वैल्यू 2 है, जो अब हम देख रहे थे यहाँ x की वैल्यू 2 है, और d1 और d2 की वैल्यू जो है वो जब d1 और d2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 0.584 आएगी। जब इसको 10 की पावर में ज़ाहिर है ये वाला फैक्टर भी कैलकुलेट करना है, तो 10 की पावर लेंगे तो कैलकुलेटर से ये मालूम कर लेंगे 3.837। तो जब यहाँ पे ये वैल्यूज रखेंगे और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि ये वैल्यू 383.7। तो ये 10 की पावर 200 होता है। 10 की पावर 3 जो है वो हमें पता चल गया 1000 होता है। तो ये वाला पॉइंट हमने मालूम करना था कि ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ये कौन सी है, ये सवाल था। जब इस वैल्यू ये इसमें फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू ये वैल्यू। जी अब आप बताइए सज्जाद, आपकी समझ में ये आया है? जी जी सर, समझ में आ गया फार्मूला सर। है, फार्मूला की एप्लीकेशन है। जस्ट आपने मालूम कर लेना कि ये x कहाँ है, d1 और d2 कहाँ है, बस वैल्यू जी जी सर, निकालना है। ये आप कर लेंगे, हो जाएगा आपसे यस सर, हो जाएगा सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है,
अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले ये एग्जांपल 9.9 है। गिवन द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ फिगर 9.10, ये नीचे जो फिगर 9.10 है इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिया हुआ है। फाइंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL एंड FH। लो और हाई फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, यानी ये मालूम करना है कि ये पॉइंट कौन सा है, ये मालूम करना है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, और फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ द रिस्पांस, उसके बाद बैंडविड्थ मालूम करना है। तो ये तो हमें पता चल गया ना, ये D1 है, ये D1 है 1/4 इंचेस, और ये D2 है। तो D1 D2 और ये x की वैल्यू क्योंकि 10 की पावर 2 लिखेंगे ना, तो x भी पता चल गया कि ये 2x है, ये D1 है, ये D2 है। इस केस में ये D1 है और ये D2 है। अब हम देखते हैं कि इसको इसने कैसे किया है। ठीक है, इसके चूंकि ये एग्जांपल है, सॉल्व्ड है, तो इसका सलूशन भी इसमें दिया हुआ है। ओके, पहला सवाल, पहला पार्ट बिल्कुल वैसे ही किया जैसे एग्जांपल की थी, D1/D2 कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद x की वैल्यू 2 है, फार्मूला में लगा के आंसर निकाल लिया डायरेक्ट। इसी तरीके से FH के लिए भी किया, ये तो F लो फ्रीक्वेंसी के लिए, ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये वैल्यू निकाल ली। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए x की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, ये अभी हम ग्राफ से देख लेते हैं। अगर हम एक स्लाइड पीछे चले जाएं तो आपको यहाँ सर 10 की पावर 4, जी बेटा बोले। सर D2 FH जो है उसमें 10 की पावर 4 है, और FL में जो है 10 की पावर 2 है ना। x की वैल्यू, x की वैल्यू ना, जी सर, X की वैल्यू, जी जी। x की वैल्यू, x की वैल्यू कहाँ से आएगी ये देख लेते हैं ना, एक मिनट। एक इसके लिए तो यहाँ से आएगी, जब 10 की पावर हम 2 लिखेंगे तो ये x होगा। जब हम ये FL की वैल्यू मालूम करना चाह रहे होंगे, लेकिन जब FH को मालूम करना चाह रहे होंगे तो उस वक्त जो है इसको 10 की पावर 4 लिखेंगे, और उस वक्त जो x की वैल्यू होगी वो ये 4 होगा। अब समझ में आ रहा है? जी जी सर, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल सही है, सवाल करना चाहिए, सवाल करेंगे तो समझ में आएगा ना। जब आप करने बैठेंगे उस वक्त भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, उस वक्त आप लिख लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम आई थी और इसको हम समझ लेंगे। उसके बाद ये जी बैंडविड्थ सर। चला गया, मैं ज़रा ये थोड़ा हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये मैं जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं इनको हाइड कर देता हूँ। तो अगर आप देखें तो बैंडविड्थ जो है उसका जो फार्मूला वो बहुत आसान है, हाई में से लो को माइनस कर दें। जब हाई में से लो को माइनस कर देंगे तो ये बैंडविड्थ आ जाएगी 27.24। तो अगर इसको हम इसके ऊपर मेंशन कर दें फिगर के ऊपर, तो आप देखें कि FL को यहाँ लिख दिया, ये है FH को यहाँ लिख दिया, और दरमियान में हम यहाँ पे भी ये जो अभी हमने बैंडविड्थ मालूम किया वो भी लिख सकते हैं कि यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक बैंडविड्थ है। अब इसका जो C पार्ट है ना, स्केच द नॉर्मलाइज्ड रिस्पांस, उसमें जो है प्राइमरीली लेफ्ट साइड में वर्किंग है। लेफ्ट साइड में वर्किंग क्या है, जो हमें गिवन है, जो गिवन ग्राफ है उसमें लेफ्ट साइड में 128 और 90.5 लिखा हुआ है। ये जो 90.5 है ना, ये 128 का 0.707, तो ये इस तरीके से ये कैलकुलेट होगा, और इन्होंने फिर इसको 90.5 डिवाइडेड बाय 128 लिख के इसको नॉर्मलाइज किया है, यानी जो बड़ी वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर दिया। तो जब नॉर्मलाइज होगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो है, गेन की जो मैक्सिमम रेशियो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। दोबारा से जब नॉर्मलाइज करेंगे तो नॉर्मलाइज में सिर्फ और सिर्फ स्केल को नॉर्मलाइज करना है। ये जो वर्टिकल स्केल है, वर्टिकल स्केल जो है इसको नॉर्मलाइज करना है।
ये गिवन 128 थी, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमेशा हमारे पास 1 और 0.707 ही आएगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी हमेशा नॉर्मलाइजेशन में। और जो ये जो 3 dB रिस्पॉन्स होता है, इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, कट ऑफ, ठीक है, ये 0.707 होता है। तो जो इसका वर्किंग एरिया होता है ये एम्पलीफायर का, वो ये वाला होता है, इसी में ये वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द डेटा शीट। इसके अलावा जो वैल्यूज यहाँ और यहाँ आती हैं, इनमें ये वर्क नहीं करता। आमतौर पे ये इस तरीके से लिया जाता है, लेकिन कंसिडर इसी पॉइंट्स को किया जाता है। ये जो जहाँ से ये कट करता है ना, कट ऑफ कर रहा हो, तो इस चीज को लिया जाता है, ये जो दरमियान में बन रहा है। थोड़ा इसको दूसरे कलर में करके देख लेते हैं ताकि जरा और वाजे हो जाए। ये वाला इसका वर्किंग होगा, और ये सिर्फ गाइड है, ये जो डैश लाइन में ये गाइड है। तो इस तरीके से ये स्केच होगा। स्केच तो वही रहेगा, स्केच में चेंज नहीं आएगी, सिर्फ जो वैल्यूज यहाँ कुछ और लिखी हुई थी 128 90.5 वो हो जाएगा 1 और 0.707। दैट्स इट। यहाँ तक ये चीज समझ में आई है? जी सर। सज्जाद, ये चीज समझ में आ गई है? फारस भी आ गए हैं जी। फारस, क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हम जो काम कर रहे हैं बहुत सिंपल सी, एक हमने एग्जांपल 9.9 की है, और इसी तरीके से जी सर। एग्जांपल और की है 9.5। 9.5 का इस्तेमाल है इसमें। इसने बताया है कि अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो लॉगरिथमिक, तो उसमें आप किस तरीके से एक अननोन पॉइंट जो है उसको मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसका वीडियो मैंने बना दिया है, रिकॉर्डिंग कर ली है, ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको अपलोड कर देंगे, तो आप उसको फिर देख लीजिएगा। वैसे तो ठीक है सर। आप में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, बेहतरीन अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी ठीक चीज़ है सर। बात करना चाह रहा था, ये तो खैर आज का जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था वो थी आपकी असाइनमेंट्स और क्विज़ेस। मैं चाह रहा था कि आप अपनी असाइनमेंट और क्विज़ेस जो है ना ये कंप्लीट कर लें। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो हमने कहा था कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स और जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो जिनके आंसर्स नोन हैं वो मैं आपको जो है वो दूंगा ताकि आप उसको आसानी से कर लें। तो ये आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करें और क्विज़ेस भी कंप्लीट करें, इस वीक में लाजमी कर लें। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। ठीक है जी सर। जी सज्जाद, वो बात को जरूर बता देना कि ये काम जो है ना ये करने वाला है, लेट नहीं करना है। जी जी सर। ठीक है। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलें फिर, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।